नमस्कार साथियों, स्वागत है देखिएगा आज की वीडियो में। और ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज मैथ में टॉपिक शुरू हो रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि निश्चित रूप से अगर आपने इस टॉपिक को ढंग के साथ समझ लिया तो गणित, खास करके अंक गणित वाला जो पार्ट है आपका, वो बहुत आसान लगेगा और आप बढ़िया से बढ़िया करने में आप अपने आप को बड़ा आसान महसूस करोगे क्वेश्चंस करने में। टॉपिक देखेगा, आज का टॉपिक जो रहेगा वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड। नोट करिएगा, कॉपी पेन लेकर के एक एक चीज को नोट करते चलिएगा। निश्चित रूप से बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। यदि कहीं किसी को समझने में कुछ प्रॉब्लम रहे तो वीडियो को पोस्ट करिएगा, पहले समझिएगा और तब नोट करके बढ़िया से नोट बनाइएगा। मैं एक एक चीज को बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, एक एक बात को बेहतरीन तरीके से। देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों और सभी को समझ में आना चाहिए। देखिएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सभी नोट करिएगा, कॉपी में बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह समझिएगा कि अपने पास में वर्ग होता क्या है। अपने लोग वर्ग किसको कहें? देखिए ज्योमेट्री में वर्ग अलग चीज होती है, लेकिन जो यहाँ अपने मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में अगर हम वर्ग कहेंगे तो वर्ग होता क्या, किसको कहेंगे वर्ग? तो मित्रों, एक समान दो राशियों को जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुना करते हैं, तो उनका गुणनफल, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो उस संख्या का या उस राशि का क्या कहलाता? वर्ग कहलाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वर्ग x मल्टीपल बाई x इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर को x का वर्ग कहेंगे दोस्तों। दूसरी एक और बात आई कि यदि मैं ये कहूं कि 6 मल्टीपल बाई 6 इक्वल टू 36, 6 गुना 6 बराबर 36, तो 36 क्या है? 6 का वर्ग है दोस्तों। इसको मैं 6 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। ये पावर 2 क्या कहलाती? यही एक्चुअल में वर्ग कहलाता। क्या होता? किसी भी संख्या या राशि का जब घात 2 लगती है, पावर 2 होती है, तो वो क्या कहलाता? वर्ग कहलाता। मित्रों, इसको एक और भी ढंग के साथ समझिएगा। देखिएगा, जब हम संख्या लें, यहां पर कुछ मैं खास बात बताने वाला हूं और इसको आपको नोट भी करनी जरूरी है। और ये मैं एक वर्ग लेने की बात कहूं कि ये वर्ग है। देखिए दोस्तों, संख्या यदि 1 हो तो इसका वर्ग जो होगा वो 1 होगा। यदि मैं 2 कहूं तो इसका 4 होगा। 3 कहूं तो 3 का वर्ग अपने पास में, देखिएगा यहां पर अपने लोग कह सकते हैं 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो कितना हो गया? 9। 4 की पावर 2। अब आप कह रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज कह रहे हैं? तो ये देखिए, कुछ खास चीज बता रहा हूं, बेसिक चीज समझा रहा हूं आपको, जो कभी हमेशा हमें याद रखनी है। 4 की पावर 2 16 होगी, अभी आप समझेंगे। 5 की पावर 2 25 होगा। 6 की पावर 2 36 होगा। 7 की पावर 2 49 होगा। 8 की पावर 2 64 होगा और 9 की पावर 2 81 होगा। दोस्तों, इन पूरे में देखिए कहीं भी आपको 2 दिखाई दे रहा क्या? कहीं भी आपको डिजिट कितना दे रहा? 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा वर्ग संख्या में। आपको इकाईकांक 2 कहीं नहीं होगा, 3 कहीं नहीं होगा। अगर गौर से देखो, 4 है, 5 है, 6 है मित्रों, 7 कहीं नहीं होगा। आप गौर से देखो तो 8 भी कहीं नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर मैं पूर्ण वर्ग संख्या की बात कहूं तो हमेशा याद रखना दोस्तों, नोट भी कर लेना आपको बात को, मैं अभी नोट कराऊंगा आपको कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। इकाई के स्थान पर देखिए कहीं भी ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा, ना 8 होगा। स्पष्ट हुई बात। मान लो कहीं संख्या लिखी हुई आ गई कि 72, 73, अब आपसे ये कहे कि भैया पूर्ण वर्ग संख्या क्या, तो आप तुरंत काट देंगे। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? यहाँ 3 है।
ऐसी मैं कहूं दोस्तों कि 4977 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या? तो देखिए 7 इकाई के स्थान पर कभी नहीं होगा। यस, तो ये जो इस चीज में काम की चीजें कि हमारे पास में ये पक्का पता होना चाहिए हमको कि जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती तो उसमें इकाई के स्थान पर देखिए 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आ सकता। एक और मित्रों बात है, मान लो मैं कहूं ये 1000 है, या ये मैं कहूं कि ये देखिएगा दोस्तों 1,00,000 है, तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या? क्या 1,00,000 पूर्ण वर्ग संख्या? क्या या 1000 पूर्ण वर्ग संख्या? क्या? तो जब भी किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो और इन 0 की संख्या विषम संख्या हो, विषम अंक हो, जैसे ये 3, तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 1, 2, 3, 4, 5 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या जब ही होगी जब 0 सम स्थान पर आए हों। कितने स्थान पर आए हों? सम स्थान पर आए हों। तो नोट करिएगा, इसके नीचे देखिएगा, पूरी बात के लिए जो चीज अभी बताई इसको पूरी बारीकी से नोट करिएगा मित्रों, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आई होगी सारी बातें। हमने बता रहे फिर से एक बार पूरी बात को, वर्ग क्या कहलाता? जब दो एक समान राशियों की आपस में गुना करते हैं तो उसके गुणनफल को उस संख्या का या उस राशि का वर्ग कहते हैं। जैसे x की पावर 2 क्या हो गया? x का वर्ग। 6 गुना 6 बराबर 36, 6 का वर्ग हो गया। इसको 6 के वर्ग को 36 को हम 6 की पावर 2 अर्थात 2 क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता किसी भी संख्या का। हमने बताई 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, देखिएगा, लिखिएगा नोट, कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर 4 अंक याद रखना हमेशा, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, ये आपको हमेशा याद रखनी बात कि कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं होते। ये बात हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, एक बात इससे स्पष्ट हुई कि हमारे पास इकाई के स्थान पर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16, 6 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 4 हो, 1 हो। इट मीन्स बचे कितने अंक थे? 4 तो यहां से हमारे पास खत्म हो गए। अब हमारे पास बचे कितने अंक हैं? 6। 6 में से भी 0 की मैं अलग बात बताता हूं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि इकाई के स्थान पर 0 हो तो तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी जब ये 0 एक सम स्थान पर आ रहे हो। जैसे इनकी संख्या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो तभी यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर मैंने बताया कि 1000 हो तो ये विषम है, अर्थात अगर 0 की संख्या विषम हो तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। नोट में ये भी बात नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा, देखिए ये भी बात नोट कर लें। यदि किसी संख्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है अभी, यदि किसी संख्या में शून्य 0 की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिएगा कैसे अपने लोग बता रहे हैं। जैसे 1000 पर यहाँ कितने शून्य है? 3। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं है, सही ना। मान लो अगर मैं कहता 1,00,000
तो 1 लाख पर कितने शून्य है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग की पहचान हुई कि शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। जैसे 2 शून्य हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, पेयर्स में होने चाहिए शून्य, तो तभी कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, सारी बात बेसिक बात बताई अभी तक, ये एकदम बेसिक बात समझ में आई होगी। अब जो जिसका आपको इंतजार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर आगे बढ़ रहे हैं कि ये वर्ग होते हैं। अभी तक अपने ने सीखा कि जब दो एक समान राशि को गुना करते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती? वर्ग कहलाती। मित्रों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने बताने जा रहे हैं, देखिएगा कि यदि किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 1 हो और देखिएगा आप 9 हो, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो वर्ग होगा, उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 1 आएगा। देखिएगा यस, अगर किसी संख्या का इकाई का स्थान पर 2 हो और या 8 हो, तो आप देखिएगा उसका इकाई का स्थान कितना होगा? 4 होगा। इकाई के स्थान पर उसके प्रोडक्ट के, उसके वर्ग के इकाई के स्थान पर क्या होगा? 4 होगा। अगर कोई संख्या 3 हो इकाई के स्थान पर, संख्या 7 हो, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। देखिएगा ये प्रोडक्ट इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। ये आगे चल करके आपको वर्गमूल ज्ञात करने में बहुत काम आने वाला है। हम आगे चल करके इसको और डिटेल में बताएंगे भी। देखिएगा अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 हो और इकाई का अंक 6 हो, तो इसका जो प्रोडक्ट, इसका जो वर्ग होगा, तो उनका भी इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? 6 होगा। यस, और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो उसका जो वर्ग होगा, उसका इकाई का अंक मित्रों क्या होगा? 5 ही होगा। इसको जब हम वर्गमूल पढ़ाएंगे तो तब और डिटेल में हम पूरी अगली वीडियो में इसको नेक्स्ट टर्म पर पूरी बात को बताएंगे, और ये बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। अब जो ऐसी बात बताई जा रही है, देखिए दोस्तों, जहां पर आप किसी भी संख्या का कोई भी संख्या लेंगे, तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम उस संख्या का वर्ग जो है वो बहुत आसानी से कहें, जिसको कि मतलब विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। स्पेसिफिक कुछ नंबर बताने जा रहा हूं, देखिएगा यूनिक, उन यूनिक नंबर के बारे में आपको सीखना है और समझना है। देखिएगा मित्रों, आज जो बात करने जा रहे हैं अभी हम, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अपने पास एक विशेष प्रकार की संख्या लेने जा रहे हैं कि कुछ भी विशेष प्रकार की संख्या हो तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करें, या कैसे हम बहुत जल्दी से आंसर्स निकालें। पहले ये देखें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते कहां पर हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या बनते हैं, वो भी हमें बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस का उपयोग क्या है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक नंबर है, देखिएगा कि मैं बताने जा रहा हूं पॉइंट, विशेष प्रकार की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, देखिएगा वो है विशेष प्रकार की संख्याओं के वर्ग सीधे ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट लेने जा रहे हैं, यूनिक पॉइंट है वो, उसको समझिएगा कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट इकाई अंक 5 हो। क्या हो दोस्तों? जब इकाई का अंक 5 हो। फिर तो समझिएगा बात को, ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई का अंक 5 हो। जब हम पढ़ते थे तो तब यह कहा जाता था भैया वर्ग कितने तक याद है, तो जैसे ज्यादा क्या करते थे, 25 तक, 30 तक, मैक्सिमम 30 तक। भैया अगर आपसे 35 का पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 35 छोड़ो, 85 का पूछ ले तो क्या होगा, 95 का पूछ ले तो क्या होगा, तो घबरा जाते थे। एक बार की बात है, मैंने किसी बच्चे से पूछ लिया था क्लास में कितने तक वर्ग याद है, तो उसने कहा साहब मुझे 15 तक याद है। मैंने कहा देख लो यार सही से याद है क्या? उसने कहा नहीं साहब 10 तक कहीं भी पूछ लो। तो मैंने कहा 9.5 का बता। तो बड़ी तकलीफ हुई उसको, 9.5 का स्क्वायर याद नहीं था। आज हम कुछ ऐसी चीजों के भी वर्ग बताने जा रहे हैं आपको, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 19.5, 23.5, 99.5, 99.5 का वर्ग याद करना कितनी बहुत फास्ट गति से। तो दिल थाम करके और बिल्कुल दिमाग लगाइएगा कि किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई का अंक 5 हो। पहले मैं पूरा सिस्टम बता रहा हूं, देखिएगा, फिर बहुत फास्ट गति से आप समझेंगे। सपोज करो 15 का वर्ग निकालना, और मैं इधर कहता हूं कि 35 का वर्ग निकालना। 2 एग्जाम्पल से पहले समझिएगा,
हमेशा इकाई के वर्ग 5 संख्या का वर्ग 25 रख लें, अर्थात ये 5 का वर्ग कितना आया 25। और मित्रों जो लेफ्ट साइड में संख्या बची उसका एक अधिक कितना, एक अधिक से गुना करना, एक अधिक से गुना करना दोस्तों। क्या करना है, इसका बची हुई संख्या का एक अधिक, एक से एक अधिक कितना होता 2, तो 2 का 1 से गुना करके रख दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2, आंसर आ गया 225। उम्मीद बढ़िया से समझ में आया होगा। देखिएगा 5 का वर्ग कितना करा 25, और इसमें अपने ने एक जोड़कर हमेशा 3 में एक जोड़ा कितना हुआ 4, इसकी गुना कर दी, 3 चौक कितना है 12, 1225 आंसर आ गया। यस, देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेता हूं कि 85 का वर्ग निकालना। तो मेरे पास 5 का वर्ग कितना हुआ 25, यस, और 8 का एक अधिक, 8 से एक अधिक कितना होता 9, तो 9 का 8 से गुना कर दिया, 9 अठे कितना आ गया 72, 9 8 9 72, 72 25, ये आंसर आ गया। यस दोस्तों समझिएगा, पक्का समझ में आ गया होगा, एकदम निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपसे पूछा जाए कि 95 का वर्ग क्या होगा, तो मेरे दोस्तों 9 की 10 से गुना करनी 90, और 5 का वर्ग करना 25, 90 25 आंसर आ गया। 5 का वर्ग रखा 25 और 9 का किससे मल्टीप्लाई करा 10 से, 9 10 25, 9 10 कितना आ गया 90, 90 25, इसका पूरा वर्ग आ गया। अर्थात हमने किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखा जिसमें इकाई के स्थान पर क्या था, अपने पास में इकाई के स्थान पर 5 था। दोस्तों इससे हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, देखिएगा और बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं कि अपने पास में सपोज करो 125 का वर्ग निकालना आप, तो कैसे निकालेंगे वो भी निकल जाएगा। 5 का वर्ग करा 25 और 12 की यहाँ 13 के साथ गुना कर रहा हूं, तो 12 की 13 के साथ गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 156। अब आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर कि एक अधिक से गुना करी जा रही, तो मैंने 156 बिना गुना करे कैलकुलेट करके लिख दिया। अब मैं अगला पॉइंट इसमें भी एक ये पॉइंट लेना चाहता हूं कि भाई इस सवाल को हल करने के लिए हमें किसी संख्या का एक अधिक से गुना करना पड़ा। जैसे 8 का तो 900 हो गया था, 9 का 10 से हो गया था, लेकिन 12 का 13 से कैसे करें, 24 का 25 से कैसे करें, 25 का 26 से कैसे करें। तो एक पॉइंट डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर उसके बाद आपको उसको सीखेंगे कि किसी भी संख्या का एक अधिक से गुना करना, क्योंकि यहाँ पर एक अधिक से गुना करने का नियम लग रहा। जब एक अधिक से गुना करनी पड़ रही तो हमें 12 की 13 से कैसे गुना करें, 13 की 14 से कैसे गुना करें, 14 की 15 से कैसे गुना करें, तो ये भी बताता हूं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अभी दोस्तों अभी बताने जा रहे हैं, देखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये और कितना इंपॉर्टेंट इनको हमको करना है और समझना है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सपोज करो अपने पास में, देखिएगा दोस्तों आपको 185 का वर्ग निकालना, ओके। अब 185 का वर्ग निकालने के लिए मित्रों यहाँ 5 का वर्ग आया 25 और 18 का 19 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना, तो 18 का 19 के साथ मल्टीप्लीकेशन कैसे करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है 18 का 19 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी जल्दी से हम अपने लोग कर सकते हैं और कैसे हम इसको सोचें और कैसे हम इसको बात करें। 18 का और 300 उसका देखिएगा, जब कभी नोट करिएगा, जब कभी किसी संख्या को उसके एक अधिक से गुना करना हो, अधिक से गुना करना हो, तो देखिएगा उदाहरण तौर पर देखिएगा क्या करेंगे। जैसे 18 इंटू 19, तो दोस्तों 19 को मैं 18 प्लस 1 लिख सकता हूं। 18 ये बाहर रह गया, इसका मैंने मल्टीप्लीकेशन करा तो ये 18 का वर्ग हो गया, इसमें मैंने ये 18 जोड़ दिया, तो नियम बन गया कि उस संख्या का वर्ग करके संख्या जोड़ दो। यस, 18 का वर्ग कितना होता 324, 18 इसमें जोड़ दिया दोस्तों, 8 4 12 का 2, 3 और एक 4 और कितना हो गया 342। 18 की 19 के साथ मैंने गुना कर दी तो कितना आ गया 342 25। यस, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जब कभी किसी संख्या को उसके एक अधिक से गुना करना हो
तो संख्या का वर्ग करके संख्या जोड़ दी जाती है। संख्या का वर्ग करके क्या करते हैं, संख्या जोड़ते हैं। जब भी ऐसा करना हो तो दोस्तों क्या करते हैं, संख्या का वर्ग प्लस संख्या, ये सूत्र लगता है इसमें कि संख्या का वर्ग प्लस संख्या कर देते हैं, तो हमारे पास में ये आंसर आ जाता। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि मान लो 155 का दोस्तों स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और 15 का 16 के साथ मल्टीप्लीकेशन करना, तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 225, और 15 कितना हुआ 240, आंसर आ गया। यस, ओके, उम्मीद है बहुत बेहतरीन से आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसमें के 5-6 सवाल आपको दे रहा हूं, मेरे साथ साथ उन सवालों को करोगे, और फिर इसके बाद मैं एक पॉइंटों का सवाल बताऊंगा, जैसे 15.5 का वर्ग, 16.5 का वर्ग, 19.5 का वर्ग, 21.5 का वर्ग, 25.5 का वर्ग, फिर मैं एक ऐसी आपको थ्योरी पूरी बताऊंगा। नोट करिएगा, मेरे साथ साथ फास्ट गति से इन सवालों को करेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आगे की बात बताने जा रहा हूं। आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। अभी मुझे 6 सवालों के आंसर्स बताएंगे। जैसा हमारे पढ़ाने का ढंग, बिल्कुल जो चीज कराई उसको वहीं पर प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा समझ में आता। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से मेरे साथ जो मैंने अभी समझाया उसको अच्छे से समझा होगा और करोगे बेटर तरीके से। चलिएगा, पहला क्वेश्चन, मेरे साथ साथ आंसर्स नोट करते चलेंगे। 75 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन 65 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन 115 का स्क्वायर। दोस्तों चौथा क्वेश्चन मेरे पास है 135 का स्क्वायर। चौथा सवाल है 145 का स्क्वायर, और मैं छठा सवाल बहुत बड़ा लिखता हूं 995 का स्क्वायर। मतलब जो आपको अभी इस वीडियो को देखने से पहले बात समझ में नहीं आ रही थी, 10 मिनट पहले जो बात आपको समझ में नहीं आ रही थी, 15 मिनट पहले आप जो बात नहीं जानते थे या बहुत कठिन लग रही होगी, आशा कि वो बात एकदम आसान हो जाएगी, और आज से आपको लगेगा कि मैथ वास्तव में अगर ढंग के साथ समझ लिया हो, पढ़ ढंग के साथ लिया हो, बताने वाले ने ढंग के साथ बताया हो, तो मैथ कोई कठिन नहीं है। दोस्तों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 75 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको ये रहा, आप चाहो तो टाइम नोट कर लीजिएगा, टाइम लगा लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज्यादा से ज्यादा 6 सवाल 10 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। देखिएगा मित्रों, कुछ नहीं करना, केवल आंसर लिखने हैं। देखिएगा, 5 का सीधे सीधे लिख दिया 25, 7 का 1 अधिक, किससे मल्टीप्लाई करना 8 से, तो कितना है 56 25, 6 का 1 अधिक 7 से 42, और ये कितना है 25, 11 का 12 से 11 121, और 11 132 25। यस, देखिए आप 13 का 169, और 13 182, और 25 सबके लास्ट में आएगा ही। 14 का 15 से, तो 14, और 15, तो 14 15 210, 14 14 196, और 14 210, और 5 पंजे 25। देखिएगा 99 की 100 से करनी मित्रों ये बहुत आसान होता है, इसको तो बहुत फास्ट गति से समझें, ये बहुत ही इजी है। देखिएगा, ये जितना 9 होते हैं उतने जीरो लगाते हैं, लास्ट में 25 लिख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कितना करना था 100 से मल्टीप्लीकेशन, तो 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे। ये सवाल दोस्तों बहुत बार आ भी चुका परीक्षा के अंदर, कि इस सवाल को अपने लोग जब देखेंगे आगे चल करके, मैं बताऊंगा भी एक सवाल आप यहाँ भी इसको कि ये सरलीकरण में या जो शुरू के चैप्टर हैं संख्या पत्ती में इन सवालों को बहुत बढ़िया से बताया भी गया। तो उम्मीद है कि आपको सबको आया होगा। देखिए आप फिर समझा रहे हैं, 5 का 25, 7 का 8 से गुना करा 56, 5 का वर्ग 25, 6 का 7 से गुना करा 42, 5 का वर्ग 25, 11 की 12 से गुना करी 11 121, और 11 132, 5 का वर्ग करा 25, 13 की 14 से गुना करी तो कितना है 182, 13 13 169, और 13 182, 5 25, 5 की 15 से गुना करी, देखिए 14 की 15 से गुना करी दोस्तों, तो कितना है 210। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी 100 से गुना कर दी तो कितना आ गया मेरे पास में 9925। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको एकदम बढ़िया तरीके से समझें और बढ़िया तरीके से किया गया। उम्मीद है सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा।
पॉइंटों का पॉइंट और बता रहे देखिए इसमें कि जब भी कभी ऐसी संख्या आ जाए कि भैया 9.5, 10.5, 11.5, 12.5 का वर्ग ज्ञात करना, तो कितना इजी रहेगा और कितना बढ़िया से हम इस सवाल को कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा एक एग्जाम्पल को, वो भी आपको बहुत बढ़िया से समझाई जा रही है। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आप समझने में सक्षम रहेंगे और सफल रहेंगे। देखिएगा मेरे पास 9.5 का स्क्वायर निकालना, यस, तो कितना इजी तरीके से निकलेगा। 9.5 का स्क्वायर मित्रों होता क्या, 9.5 गुना 9.5, ये तो 9.5 का स्क्वायर होगा। हम यहाँ पर इसको एक बार थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि दशमलव भी था, हमने डायरेक्ट 25 लिख दिया, 9 की 10 से गुना कर दी, 9 ढाई 90 लिख दिया, पॉइंट यहां लगा था तो पॉइंट मैंने ये लगा दिए। अब मैं इन दोनों की गुना करके प्रोडक्ट लिखा 90 25, एक स्थान पर ये, एक स्थान पर ये, 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दिया। या आप ऐसा कहें कि 0.5 का वर्ग निकालना, 0.5 का वर्ग तो 0.25 आ गया और 9 का 10 से गुना कर दिया, 90 आ गया। कितना इजी है, यस। देखिएगा दोस्तों एक एग्जाम्पल और समझिएगा कि 19.5 का वर्ग निकालना, 5 पंजे 25, दशमलव यहां लग गया क्योंकि 0.5 का वर्ग निकाला ये 25 और 19 की मैंने किससे गुना कर दी, 20 से। 19 दूनी 38, 380 25, यस। दोस्तों इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अपने पास में संख्या पद्धति में काम आने वाला है, जो संख्या पद्धति एक चैप्टर से, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो एक क्वेश्चन है वो बनता है। मैं यहीं पर उसको आप लोगों को नोट करा रहा हूं, नोट करिएगा मेरे साथ और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस बनाने के लिए आएगा और आप इसको बहुत बढ़िया से समझ पाएंगे। आशा करता हूं कि अभी आपने जो ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखा जिसका इकाइकांक 5 था। देखिए क्वेश्चन मित्रों मेरे पास में यह आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको कहें क्वेश्चन से कि एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम्पल 9,995 सही 3/9,995 मल्टीप्ल बाई 9,995। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, तो इस सवाल को हल कैसे करें। कई छात्रों को यही नहीं पता कि ये क्वेश्चंस वर्ग पर आधारित है, ये क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। मैं इस क्वेश्चंस को टेक्निकल तरीके से समझाता हूं आपको पूरा डिटेल में। सपोज करो देखिएगा इस क्वेश्चंस को समझने के लिए समझिएगा बात को कि ये 2.5 था, यस, इसको मैं 2 + 1/2 भी लिख सकता हूं। इट मीन्स यहां पर क्या छिपा हुआ, प्लस। तो दोस्तों यहां पर प्लस छिपा हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूं 995 प्लस 3/9995 ब्रैकेट इंटू 9995, यस। अब देखिए दोस्तों ये इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दिया तो ये हो गया 9995 का स्क्वायर। अभी अभी मैंने यही समझाया था आपको इकाइकांक 5 हो तो ये आया 25। देखिए दोस्तों 25 और इसकी किससे गुना करनी, 1000 से, तो ये हो गया 99,999 00025। फिर प्लस लगा दिया दोस्तों, देखिएगा ये 3/99995 मल्टीप्लीकेशन 9995, ये आपस में कट गया, यस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्लस के 3, यस। अब उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही कि अपने ने इसको जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जोड़ने के बाद हमारे पास में ये सारी चीज निकल जाएगी। देखिएगा इसका स्क्वायर हमने ये रखा, आंसर आ गया 999,123,28, यस। उम्मीद है सबको बढ़िया से समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से आपने किया और सबको समझे एकदम बढ़िया से। अच्छा आज यहीं वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला पॉइंट लेकर आएंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। यदि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पोस्ट करके दोबारा से देखिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको इसके आगे के सवाल और आगे देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।